और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। शिखा राय बीजेपी से हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। राजेश गुप्ता जी, ये क्या चल रहा है, कैसे ये वर्सेस हो रही है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और ये विभाग, क्या है इन विज्ञापनों का सच आपके नजरिए से? देखिए, आप खुद समझदार हैं कि जब ये देखा कि दिल्ली के अंदर दो स्कीम्स बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं, रोज सैकड़ों की संख्या के अंदर हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग इसमें रजिस्टर करा रहे हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी में यकीन रखते हैं। वो जानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं उस काम को करते हैं, तो वो स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। लगातार मीडिया के भी तरफ से खबरें आ रही थी, बल्कि चैनल्स पे ये चला कि दिल्ली के अंदर बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही और आम आदमी पार्टी अपने सारे कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुकी है और ऐसी स्कीम्स को लेके आ रही है जिसमें दिल्ली की जनता एक तरफा प्यार दे रही है। बीजेपी के सर्वे में एक तरफा बीजेपी हार रही है, तो ऐसे में उन्होंने एक नया तरीका आजमाया क्योंकि बड़े अधिकारी बीजेपी के कंट्रोल में एलजी साहब उन्हें लगाते हैं। चलिए ठीक है, हार जीत का फैसला तो हालांकि नतीजों के बाद सामने आ ही जाएगा। शिखा राय जी, आम आदमी पार्टी खुले तौर पर कह रही है कि हमारी ये योजना बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, गले से नीचे नहीं उतर रही है। योजना का ये वो मास्टर स्ट्रोक सामने आ गया है कि बीजेपी हड़बड़ा गई है, दुष्प्रचार कर रही है और गलत प्रचार कर रही है। सबीना जी, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाओं के साथ इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से बेशर्मी से, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगी यहां पर, एक अपनी बात को स्कीम कह करके जनता के आगे डाला गया, क्योंकि लोगों को जरूरत होती है, उनकी जरूरतों का इस तरह से मजाक उड़ाना कि कोई स्कीम जो किसी डिपार्टमेंट में, किसी सरकार में, किसी बजट में नहीं है, उसको स्कीम का नाम देकर एक प्लेन पेज के ऊपर आप महिलाओं को बुलाते हैं, उनसे उनका डाटा मांगते हैं, फोन नंबर कहते हैं, उनको कहते हैं ओटीपी आएगा और एक कार्ड उनके हाथ में अपना बना हुआ लोकल जो विधायक है वो पकड़ा देता है। इसको स्कीम कहते हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ जनता की भावनाओं के साथ हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ राजेश जी से, यहाँ बैठे हैं, स्कीम कहाँ है, नोटिफिकेशन कहाँ है? स्कीम नोटिफाइड होती है ना सर, कहाँ है नोटिफिकेशन? और फिर आपका विभाग ही कह रहा है, दोनों विभाग, फैमिली वेलफेयर। राजेश गुप्ता जी, हालांकि ये सवाल ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत हुई है, आर्थिक विश्लेषकों से बातचीत हुई है। वो ये कहते हैं कि देखिए, हवाई वायदे और दावों से कोई कुछ नहीं होता, वोट जरूर बटोरे जा सकते हैं अगर वो कोई भी पार्टी हो। क्या कोई ऐसी पुख्ता प्लानिंग यहाँ पर रही है कि वाकई महिलाओं को फायदा होगा, या फिर चुनावी माहौल हो, चलो वादे कर दिए, खुश हो जाएगी आधी आबादी? मैं क्लियर कर देता हूँ। शिखा जी मेरी बड़ी बहन है और बहुत तजुर्बेकार है राजनीति के अंदर, तो मैं शिखा जी को बता ही देता हूँ। बहन जी, हमने दिल्ली के बजट के अंदर 2000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए रखे हुए हैं, जिसमें 1000 रुपए प्रति महिला को मिलेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा है कि हम 1000 रुपए के लिए आपको कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद में इसे बढ़ा के 2100 करके आपके खातों में डाल देंगे। ये बात नंबर 1 है। मैं टोकूंगी क्योंकि स्कीम में पैसे आपने पहले रखे थे। लोकसभा के समय में भी आपने लोगों को यही कहा था कि आइए 1000 रुपए के फॉर्म भरिए और इस स्कीम का हिस्सा बनिए। कहाँ है वो स्कीम, कहाँ है वो बजट, कहाँ है वो अप्रूवल बजट की? आपको पता है ना, एक प्रोसीजर होता है। मैं बीच में कभी नहीं बोलता, मत भरमाइए, इससे कोई फायदा नहीं, मत भरमाइए। शिखा जी बीच में नहीं बोला करते। मैंने अपने आप को आपकी बात को बोलने दिया। शिखा जी सुन लेते हैं, यहाँ पर आपके पास आएंगे क्योंकि सवाल इस बीच ये भी खड़े उठ रहे हैं। शिखा जी, आपसे सवाल का जवाब जरूर जानेंगे। क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चल दिया गया है, या फिर इस बात की चिंता है कि वो पैसा मुहैया हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? ठीक, राजेश गुप्ता जी करिए अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरा ये कहना है, मैंने पहले बताया बजट के अंदर पैसे, बजट का अप्रूवल है, अगर नहीं होता तो ये 6 महीने पहले शोर मचा देते। अरविंद केजरीवाल जी को आपने जेल में डाला, आपने दिल्ली के प्रोग्राम्स को लेट करा, जिस वजह से ये स्कीम जो है डिले हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर सरप्लस है, 77,000 करोड़ का बजट है, उसमें पैसे दे रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है। आप लालटेन योजना मध्य प्रदेश में देते हैं, आप डेफिसिट में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर देते हैं 1500 रुपए महीने के, आप डेफिसिट में चल रहे हैं। तो आप दोगे तो दे सकते हो,
आप दो तो कोई बात नहीं, हम दे तो रेवड़ी अपनी माता बहन, हम सब चलिए बस ठीक है, नहीं, राजेश जी, गुप्ता जी, हमें देने इसी क्या सवाल का दिक्कत? जवाब शिखा राय जी आपसे। बस मुझे सवाल सिर्फ यहाँ पर, इतना शिखा राय बता जी, दीजिए। सवाल यही है, राजेश जी, सवाल मैं- आम आदमी पार्टी का भी है और जो जनता है उसका भी है और जितने विश्लेषक हैं उनकी तरफ से भी जब भी हमारी बातचीत होती है। बीजेपी को क्या इस योजना से डर लग रहा है या फिर बीजेपी को लगता है कि बाकी राज्यों में तो उसकी चल जाएगी लेकिन दिल्ली का जो दंगल है वो मुश्किल हो सकता है, इसकी वजह से देखिए योजनाएं टकरा रही हैं? सबीना जी, अगर कोई योजना हो, अगर कुछ देते हो, तब डर की बात आएगी ना। जब मालूम है कुछ नहीं है, कुछ लोग भ्रमित नहीं हो सकते इस बार, उनको मालूम है, उनको बार बार ये धोखा नहीं दिया जा सकता। पहले भी लोकसभा के चुनाव के समय में यही कहा था, आइए 1,000 रुपए के फॉर्म भरिए, नहीं मिले ना उनको। पंजाब में इन्होंने स्कीम चलाई, नहीं मिले ना अभी तक। तो ऐसे नहीं है, लोगों को मालूम है, लोग जानते हैं। हम ये कह रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप लोगों को गलत फैक्ट्स और लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? उनकी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? स्कीम होती, लागू होती, लोगों को मिलते, किसको एतराज है? लेकिन आप जो स्कीम के नाम पर जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, प्लीज वो देना बंद करिए। हमारा केवल एक ही सवाल है, आप स्कीम दिखा दीजिए ना मुझे, नोटिफाइड स्कीम यहां शो कर दीजिए, हम मान जाएंगे। मैं बिल्कुल न्यूज़ गुप्ता 18 जी। को मैं न्यूज़ 18 को भेज दूंगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम अपने नहीं है। डिपार्टमेंट से कहिए ना, वो क्यों फिर ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं? शिखा जी, डिपार्टमेंट आप ये जानते कह रहे चलिए, हैं, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अच्छा जी। सच यही है कि योजना होनी चाहिए, लेकिन योजना सही होनी चाहिए और पूरी रूपरेखा के साथ यहां पर होनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।